हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आई होप आप अच्छे से होंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, फाइनल एग्ज़ाम में बहुत कम टाइम बचा हुआ है। आई होप आप अपने फाइनल एग्ज़ाम की जो प्रिपरेशन है बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको मैथ्स के जितने भी चैप्टर्स हैं उनकी वेटेज बताने वाला हूँ, ताकि फाइनल एग्ज़ाम में थोड़ा सा और आपको हेल्प मिल जाए कि कौन से चैप्टर को हमें कितना टाइम डिवोट करना चाहिए। कोई चैप्टर जिसका वेटेज बहुत कम है उसको बहुत ज़्यादा टाइम डिवोट ना करें। जिसकी वेटेज बहुत ज़्यादा है प्लीज़ आप उन चैप्टर्स को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो, ताकि मैक्सिमम आप स्कोर कर सके आप अपने फाइनल एग्जाम में। सो आपके सिलेबस में टोटल जो चैप्टर्स हैं वो 12 चैप्टर्स है, दैट यू नो। और ये वेटेज किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट की होती है ये कहीं पर भी आपको जानने की ज़रूरत नहीं होती। सीबीएसई ने हर एक चैप्टर की जो वेटेज आपको ऑलरेडी बता रखी होती है। जब सीबीएसई सिलेबस इशू करता है आपका फाइनल कि आपका मैथ्स का या किसी भी सब्जेक्ट का क्या सिलेबस है, तो सीबीएसई उसके साथ चैप्टर्स की वेटेज भी बताती है। तो आपको वहीं से कंफर्म हो जाता है कि आपके चैप्टर्स की वेटेज क्या है। फिर भी मैं आपको यहाँ पे चैप्टर वाइज एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आपको फाइनल एग्जाम में कोई भी चैप्टर कितने मार्क्स का आ सकता है। आप किसी भी स्कूल में हैं, बस सीबीएसई होना चाहिए। सो डियर, ये देखो, ये सीबीएसई का सर्कुलर है। सीबीएसई ने ये ऑलरेडी वेटेज यहाँ पे बता रखा है, बट यहाँ थोड़ी सी बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती है कि अलजेब्रा में कौन कौन सा चैप्टर आ रहा है ना। अलजेब्रा के अंडर कौन सा चैप्टर आता है, या ज्योमेट्री के अंडर कौन सा चैप्टर आता है, मेंसुरेशन के अंडर कौन सा चैप्टर आता है। तो ये मैं यहाँ पे आपको डिटेल में बता देता हूँ। माय डियर स्टूडेंट्स, नंबर 1 आपका नंबर सिस्टम। जो नंबर सिस्टम है वो आपका 10 मार्क्स का है, फर्स्ट चैप्टर। और नंबर सिस्टम में सिर्फ नंबर सिस्टम ही आता है, फर्स्ट चैप्टर ही आता है। तो फर्स्ट चैप्टर की जो आपकी वेटेज है वो 10 मार्क्स की, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मैंने चैप्टर्स के नाम भी लिख रखे हैं। ये आपका जो फर्स्ट चैप्टर है नंबर सिस्टम, ये आपका 10 मार्क्स का है। काफ़ी वेटेज है इसकी, 10 मार्क्स। तो इसमें जो स्पेशल कुछ टॉपिक्स हैं वो उनको अच्छे से प्रैक्टिस करो। इवन मैं उस पर एक वीडियो भी बनाऊंगा कि हर चैप्टर में कौन कौन से क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। वो आपका बहुत जल्दी आपको वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। तो 10 मार्क्स का आपका फर्स्ट चैप्टर। सेकंड बच्चे अलजेब्रा। अब यहाँ कंफ्यूजन होती है कि अलजेब्रा के अंडर कौन कौन सा चैप्टर आता है आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर मैंने सब लिख रखा है मेरे बच्चे। अलजेब्रा के अंडर आपके सिर्फ 2 ही चैप्टर्स आते हैं, दैट इज पॉलिनोमियल एंड लीनियर इक्वेशन। ये दोनों जो चैप्टर्स हैं ये अलजेब्रा के अंडर आते हैं, और इनका जो वेटेज सीबीएसई ने बता रखा है ये 20 मार्क्स है। ये दोनों चैप्टर आपके 20 मार्क्स के। लेकिन इंडिविजुअली ये कितने मार्क्स के हो सकते हैं मेरे बच्चे? जो आपका पॉलिनोमियल है और जो आपका लीनियर है, इन दोनों को अगर आप कंपेयर करें तो पॉलिनोमियल की जो वेटेज है हमेशा ज़्यादा होगी, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, लेंथी है, इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट है। और लीनियर बहुत छोटा सा चैप्टर है। तो आप मान के चलो ये 20 मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन आपके फाइनल पेपर की जो सेटिंग होती है आपके टीचर किस तरह से कर सकते हैं। हो सकता है ये 13 या फिर 14 मार्क्स का पॉलिनोमियल रखे, इवन कि ये 15 मार्क्स का भी हो सकता है। तो आप 13 और 15 के बीच में मान के चलो आपका पॉलिनोमियल आपको आने वाला आपके फाइनल एग्जाम में, यानी नंबर सिस्टम से भी ज़्यादा वेटेज आपके पॉलिनोमियल की होने वाली। बहुत कम भी अगर वेटेज पॉलिनोमियल की रहेगी तो मिनिमम वो 12 तक जा सकता है, उससे कम नहीं जा सकता। और बाकी जो 20 में से मार्क्स बचे वो आपके लीनियर इक्वेशन को चले जाएंगे। अब मानो 15 मार्क्स का पॉलिनोमियल आ रहा है तो 5 मार्क्स की लीनियर आ जाएगी। अगर 13 मार्क्स का आपका पॉलिनोमियल आ रहा है तो 7 मार्क्स की आपकी लीनियर इक्वेशन हो जाएगी। ओके, तो दोनों चैप्टर की जो वेटेज है वो 20 मार्क्स है, एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। और 10th क्लास के लिए भी ये दोनों चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और 20 मार्क्स हाईएस्ट वेटेज वाले ये 2 चैप्टर्स हैं, ठीक है। उसके बाद आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग एक ही चैप्टर है जिसका नाम भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ही है, और इसका जो वेटेज है 4 मार्क्स का। आपके एनसीईआरटी में क्या है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है वो आपका 4 मार्क्स का इंडिविजुअल, इसके अंदर बस यही चैप्टर आता है। तो ये 4 मार्क्स का चैप्टर आपका। तो आपका फाइनल में भी ये 4 मार्क्स का ही आपको मिल रहा होगा। उसके बाद यहां पर सीबीएसई ने लिख रखा है ज्योमेट्री। अब ज्योमेट्री आपका रखा है 27 मार्क्स का। अब ज्योमेट्री के अंदर कौन कौन से चैप्टर्स आते हैं ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। अब जैसे देखो अलजेब्रा के अंदर सिर्फ 2 ही चैप्टर आ रहे हैं और वो 20 मार्क्स के रखे हुए हैं, तो ज्योमेट्री के अंदर 2 चैप्टर नहीं आते। देखो कितने चैप्टर्स ज्योमेट्री के अंदर आते हैं मेरे बच्चे। इंट्रोडक्शन टू इक्विलेटरल ज्योमेट्री, लाइन्स एंड एंगल्स, ट्राइंगल्स, क्वाड्रिलेटरल एंड सर्कल, ये जो चैप्टर्स हैं ये सारे आपके ज्योमेट्री के अंदर आते हैं। 1 2 3 4 एंड 5 चैप्टर्स जो हैं वो आपके ज्योमेट्री के अंदर आते हैं। और ये 5 चैप्टर टोटल जो मिलाकर 27 मार्क्स के। तो यहां पर 2 चैप्टर 20 मार्क्स के, यहां पर 5 चैप्टर 27 मार्क्स के। तो ये 27 मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो सकती है? ये आपका जो इंट्रोडक्शन टू इक्विलेटरल ज्योमेट्री, ये बहुत छोटा सा चैप्टर है, इसमें पॉस्टुलेट्स वगैरह आपको याद करने हैं। तो इसकी जो वेटेज है मैक्सिमम 4 मार्क्स तक जा सकती है।
ठीक है, तो आपको फोकस लाइंस एंड एंगल्स, ट्राइंगल एंड क्वाड्रिलेटरल और सर्कल पे करना है। ये वाला चैप्टर बहुत ही कम मार्क्स का रहेगा। तो अगर 4 मार्क्स इसमें चले गए, पीछे आपके 23 मार्क्स चले। अब 23 मानो ये 4 चैप्टर आपको डिवाइड करने हैं, तो ऑन एन एवरेज 5 to 6 मार्क्स का एक चैप्टर हो सकता है। हर एक की डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल ही होगी ऑलमोस्ट, चाहे वो लाइंस एंगल्स हो, ट्राइंगल्स हो, क्वाड्रिलेटर हो या फिर सर्कल हो। 4 to 5 मार्क्स, मे बी 6 मार्क्स तक जा सकता है। अगर 6 मार्क्स में चले जाएंगे तो 1 2 3 4 6 4 जा 24 मार्क्स के होगा, 3 मार्क्स का आपका इक्विवेलेंट ज्योमेट्री हो सकता है। तो इस तरह से ये 5 चैप्टर की जो टोटल वेज है 27 मार्क्स है, और जो डिस्ट्रीब्यूशन है 5 मार्क्स to 6 मार्क्स ईच चैप्टर। ओके, और इक्विवेलेंट ज्योमेट्री छोटा है, उसकी वेटेज कम ही होगी रेस्ट ऑफ द 4 चैप्टर से। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड कि मैं क्या आपको समझा रहा हूं। तो दिस इज अबाउट ज्योमेट्री। नेक्स्ट आपके पास आ गया मेंसुरेशन। मेंसुरेशन आपका टोटल 13 मार्क्स का है, 13 मार्क्स, और इसके अंदर आपके 2 चैप्टर आते हैं। अब वो दोनों चैप्टर्स कौन से हैं? हेरोन फॉर्मूला एंड सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इन दोनों का चैप्टर ऑलमोस्ट सेम ही होगा। 13 मार्क्स हैं, तो अगर एक 7 मार्क्स का आ रहा है, एक 6 मार्क्स का आ सकता है। पहला 6 का, दूसरा 7 का आ सकता है। इसी तरह से ये डिस्ट्रीब्यूट होगा। ऐसा नहीं है कि एक चैप्टर आपको 10 मार्क्स का डाल दिया और दूसरा आपका 3 मार्क्स का डाल दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। इनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑलमोस्ट सेम ही होगी, 6 and 7 मार्क्स का वेटेज। ओके, एंड द लास्ट इज स्टैट। सीबीएसई के अकॉर्डिंग स्टैट एंड प्रोबेबिलिटी ये रखा गया आपका 6 मार्क्स का। अब प्रोबेबिलिटी आपके सिलेबस से है नहीं, डिलीट हो गया, तो मानो आपको स्टैट 6 मार्क्स का आएगा, तो लास्ट चैप्टर जो आपका है ये 6 मार्क्स में रहेगा। ओके, तो ये था आपका 12 चैप्टर्स का, हर एक चैप्टर का वेटेज। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड, और इसी चैप्टर के हर एक चैप्टर की वेटेज के अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन करें। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करें, आई विल ट्राई कि मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाऊं। थैंक यू बच्चे, बाय बाय एंड टेक केयर।